Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you have started the preparation for December attempt. और अगर अभी तक भी आपने नहीं की है preparation, then let me tell you few tips with which you can start your preparation ASAP. अब मुझे लगता है कि बोल बोल के हम थक चुके हैं कि प्रेपरेशन स्टार्ट कर लो, प्रेपरेशन स्टार्ट कर लो, लेकिन फिर भी प्रोक्रेस्टिनेशन और डिले बहुत ही नॉर्मल ह्यूमनली चीजें हैं जो बच्चे फेस करते हैं। तो हमें उस डिले को या हमें उस प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे दूर करना चाहिए और कैसे हमें जो दिसंबर का अटेम्प्ट है वो जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना चाहिए, लेट मी टेल यू ओवर हियर। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, काउंट द डेज लेफ्ट फॉर दिसंबर 2023। एक कॉपी और पेन ले लो और डेट्स काउंट कर लो। अब आपको पता है कि डेट शीट भी आ गई है, तो 21 ऑफ दिसंबर से दिसंबर के अटेम्प्ट का फर्स्ट एग्जाम है, ये भी आपको पता है। तो आप आज के दिन से बैठ जाओ और काउंट कर लो कि आपके पास कितने दिन रह गए, राइट? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कोई भी काम अगर आपको एक्चुअली में एग्जीक्यूट करना है ना, तो सबसे पहले ये समझो कि उस काम तक पहुंचने के लिए या उस गोल तक पहुंचने के लिए आपके पास कितने दिन बाकी है, राइट? बिकॉज दैट इज द कंप्लीट मोटिवेशन। टाइम है या टाइम नहीं है, राइट? टाइम होगा तभी प्रिपेयर करेंगे ना, टाइम होगा तभी रिवाइज करेंगे। तो वो टाइम सबसे पहले कैलकुलेट करो कि आपके पास वक्त कितना है, ठीक है? अब कितना वक्त आपके पास बाकी है, कितना टाइम इन टर्म्स ऑफ डेज आपके पास बाकी है। जिस दिन भी आप ये वीडियो देखोगे, अपनी कॉपी पेन लेके सबसे पहले वो डिस्कस करो। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। मुझे याद है जब मैं पढ़ती होती थी, माई फादर यूज्ड टू रिमाइंड मी, इतने दिन रह गए हैं, इतने दिन रह गए हैं। दैट रियली बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस एंड योर मोरल कि आपने कितने कम टाइम में अभी कितना सिलेबस करना है। तो वो आपके लिए गुड मोटिवेशन की तरह यूज करना है, नेगेटिव मोटिवेशन की तरह नहीं, राइट? Moving to the second point, take out your books and take a syllabus overview. अब क्या होता है, जब तक हम सिलेबस देखते नहीं है, ठीक है, अगर आप बैठे खाली मेरी टिप्स ट्रिक्स वीडियो सुन रहे हो, ठीक है, दैट विल नॉट डू मच हेल्प टू यू। ये चीज हमेशा याद रखो, सुनना, टिप्स यूज कर लो, स्ट्रैटेजीज यूज कर लो, ट्रिक्स यूज करो, लेकिन इंप्लीमेंट तो आप ही नहीं करनी है ना। तो उसके लिए अपनी बुक्स निकालो, ठीक है, जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी आपके पास बुक्स हैं वो निकालो और सिलेबस का ओवरव्यू लो। पहली चीज आपने जब दिन देख लिए, तो दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि भाई सिलेबस कितना पेंडिंग है, मुझे कितना सिलेबस करना है। मुझे एक ग्रुप प्रिपेयर करना है तो कितना सिलेबस है, मुझे बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर करने हैं तो कितना सिलेबस है, एक प्रिपेयर करना है, एक रिवाइज करना है तो कितना सिलेबस है। वो सारी चीजें आप ओवरव्यू करो और उसी कॉपी में लिख लो। जो एक कॉपी आपने पहले निकाली थी ना जिसमें नंबर ऑफ डेज लिखे, उसी कॉपी में सिलेबस लिख लो कि मैंने इतने इतने चैप्टर्स करने हैं। और सिर्फ करनी ही नहीं है, सिर्फ प्रिपेयर ही नहीं करना है, फिर इनको रिवाइज भी करना है, फिर इनकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है? प्रेपरेशन सिर्फ प्रेपरेशन थोड़ी है, प्लस रिवाइज भी करेंगे, प्लस राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, राइट? ये सारी चीजें करनी है आपने। इसलिए ऑलवेज से प्रेपरेशन इज नॉट जस्ट प्रेपरेशन। अगर आप सिर्फ ये सोच के बैठे हो सिर्फ इतना ही तो पढ़ना है, इतने चैप्टर्स ही तो करने हैं, नहीं। और एक बार पढ़ने से आपको समझ भी नहीं आएगा, इनफैक्ट एक बार सुनने से भी समझ नहीं आएगा। फिर सेल्फ स्टडी करोगे, फिर रिविजन करोगे, फिर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस करोगे। तो सबसे पहले तो सिलेबस का ओवरव्यू लेके थोड़ा सा डर जाओ, राइट? बिकॉज आई ऑलवेज से फियर हेल्प्स ऑल्सो, ठीक है? डर हमेशा नेगेटिव चीज के लिए नहीं यूज करते, बट डर से थोड़ा आप ये समझो कि हमें सिलेबस इतना कवर करना है, इतने नंबर ऑफ डेज हैं, दैट विल हेल्प यू टू स्टार्ट ASAP. थर्ड पॉइंट, मे बी यू कैन से दैट्स क्वाइट फनी मैम, ये कैसा पॉइंट है, बट मुझे ऐसा लगता है इट रियली हेल्प्स, दैट इज बाइंग न्यू स्टेशनरी। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, कई बार जब बच्चों के ग्रुप्स क्लियर नहीं होते ना, तो काफी डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए उन्हीं कॉपीज में से पढ़ना, उन्हीं रजिस्टर्स में से पढ़ना थोड़ा डीमोटिवेटिंग हो सकता है। नाउ दिस इज एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल थिंग, राइट? टू बी ऑनेस्ट, लेट्स बी प्रैक्टिकल, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। देखो, जब वी नीड टू फॉरगेट समवन और समथिंग, तो उस बंदे से या उस चीज से रिलेटेड चीजों को हम डिस्कार्ड कर देते हैं कि छोड़ो। वैसे ही जो पास्ट के अटेम्प्ट्स होते हैं, कभी कभी वो बहुत अफेक्ट करते हैं हमें, वो बार बार उन नोटबुक से, उन रजिस्टर्स से हमें ना वही फीलिंग सी आने लग जाती है, ठीक है? वो याद आता है कि तब क्लियर नहीं किया, विच इज अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग, वेरी ह्यूमनली थिंग, आई वुड से, राइट? तो अब नई स्टेशनरी बाय करो, ठीक है? शॉर्ट नोट्स क्रिएट करो, नई स्टेशनरी बाय करो, पेन्स बाय करो, रजिस्टर्स बाय करो, इट्स ओके, राइट? इट्स कंप्लीटली फाइन। और ये चीजों को आप ऐसे ओवरलुक मत करो, ठीक है? मैं आपको एज अ
पर्सन कह रही हूँ, क्योंकि हम जितने भी बड़े हो जाएं, हम एडल्ट भी हो जाते हैं, कोई कोई चीज होती है जो हमें बहुत ज्यादा ट्रिगर कर देती है, कोई कोई चीज होती है जो हमें ऐसा होती है नहीं, हमें थोड़ा कंफर्टेबल कर देती है। जब आप नए अटेम्प्ट के लिए नई स्टेशनरी लेके आते हो ना, तो वो एक नया सा फीलिंग आती है, ठीक है। वो ऐसा नहीं लगता कि अरे क्लियर नहीं हुआ, दोबारा वो चीज कर रहे हैं, उसमें ये बहुत हेल्प करती है। तो नई स्टेशनरी बाय करो, ट्राई करो एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील अ न्यूनेस इन इट, राइट। और वो न्यूनेस एक्चुअली में बहुत जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, और जब रिजल्ट आता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, राइट। अदरवाइज ना बच्चे बहुत डिमोटिवेट से हो जाते हैं, और हमें वो नहीं चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए। अगर हमें एक छोटी सी चीज खरीद के, छोटा सा रजिस्टर, एक पेन खरीद के मोटिवेशन मिलती है, डू दैट, राइट। एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, तो ये फेल नहीं होगा। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेक अ टाइम टेबल। अब आपने वो जो कॉपी उठाई थी ना, जिसमें आपने नंबर ऑफ डेज लिखे, सिलेबस लिखी, वो कॉपी एक्चुअली पहले खरीद लेनी चाहिए थी। फिर ये सोच लो क्या क्या स्टेशनरी खरीदनी, उसकी लिस्ट भी उसी कॉपी में बना लो। फोर्थ चीज है टाइम टेबल। अब अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रॉपर, क्योंकि मुझे एक दो कमेंट्स आए हैं कि दिसंबर के लिए आप प्रॉपर 1 ग्रुप एंड 2 ग्रुप के जो टाइम टेबल है वो सेट करके दे दो। इफ यू वांट प्लीज लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू डू दैट। अदरवाइज मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वैसे तो मैं जो टाइम टेबल आपको दूंगी, आई विल गिव यू अ रोड मैप, अ गाइडलाइन। टाइम टेबल अब अपना खुद बनाओ। मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ बच्चों को, डोंट रिलाई ऑन एनीवन एल्स। हाँ, आप मेरे रोड मैप फॉलो कर सकते हो, आप मेरी गाइडलाइन फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेजर पोर्शन अपने दिमाग को यूज करके अपना टाइम टेबल बनाओ। एंड इफ यू वांटेड दैट आई शुड मेक इट वन फॉर यू, सो डू लीव अ कमेंट बिलो। मैं जरूर आपकी हेल्प करना चाहूंगी, बिकॉज ट्रस्ट मी, जितना ये दो वर्ड्स, जितना टाइम टेबल आपको हेल्प करेगा ना पुश करने में, प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप टाइम टेबल, उतना कुछ हेल्प नहीं करेगा। एक अच्छा सा टाइम टेबल आपके सामने, आपके कबर्ड पे, आपके स्टडी टेबल के सामने होना चाहिए, एंड यू विल सी द डिफरेंस। तब आपको पता चलेगा हाँ मैंने क्या क्या कर लिया, मैंने क्या क्या अभी करना है, और मेरे पास कितना टाइम पेंडिंग है। दिस विल रियली रियली हेल्प यू इन योर प्रेपरेशन एंड स्टार्टिंग योर प्रेपरेशन, ठीक है। जब एक बार ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, ये चारों की चारों चीजें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उस अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। देखो ये थोड़ा सा ना हमें अपने आप को वो करना ही पड़ता है, थोड़ा अपने आप को भी पैम्पर करना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। बिकॉज हम लोग वी आर दैट काइंड ऑफ पीपल कि हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, हम डिस्करेज भी फील करते हैं, हमें ये भी लगता है बार 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 वही चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें फिर दिमाग में घूमने लग जाती। तो ये थोड़ा सा एफर्ट डाल के आपको जरूर हेल्प होगी कि आप एज सून एज पॉसिबल अपने अटेम्प्ट की प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दो, राइट। बिकॉज मैं बिल्कुल दिल से चाहती हूँ कि आप अपनी जो प्रेपरेशन है वो स्टार्ट कर दो, रिविजन है, प्रेपरेशन है, जो भी है वो जरूर अभी स्टार्ट कर दो, ताकि आपको कम से कम आपका टाइम वेस्ट हो, राइट। बहुत सारे बच्चे होते हैं डायलेमा में होते हैं, कुछ ना कुछ करके, अगर अभी क्लासेस नहीं भी ले रहे हो तो सेल्फ स्टडी से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो, कर सकते हो। तो वो चीज जरूर करो, और अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करने के एटलीस्ट प्लानिंग तो हम स्टार्ट कर ही सकते हैं, राइट। सो प्लीज प्लीज डू दैट एंड फॉलो दीज 4 सिंपल पॉइंट्स टू एक्चुअली स्टार्ट योर प्रेपरेशन एज सून एज पॉसिबल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, एंड यू कैन follow me on my Instagram, on my official account CS Jaspreet Dhanjal, or my personal account Life is a Working Mom, on which I share a lot of me and Guntat's content, which you can go and watch. And I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.